हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे अंडमान निकोबार की। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत अंडमान निकोबार। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका कहाँ पे है स्थित? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। और इसमें इसका गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार का गठन हुआ है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद एसएससी के या स्टेट एग्जाम में, किसी स्टेट एग्जाम में, उत्तर प्रदेश की स्टेट एग्जाम में या एसएससी में पूछा गया कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पड़ता है, दक्षिणी अंडमान में या उत्तरी अंडमान में। ठीक, नॉर्थ अंडमान या साउथ अंडमान। तो इसका आंसर है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं जिलों की संख्या कितनी है अंडमान निकोबार में। जिलों की संख्या 3। इसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ पे। तो अंडमान निकोबार में वैसे अंडमानी भी बोली जाती है वहाँ पे, और वैसे मुख्य देखा जाए राजभाषा, तो उसकी राजभाषा क्या है? हिंदी और इंग्लिश, दो मुख्य भाषाएं राजभाषा बोलती हैं। तो राजभाषा क्या है वहाँ की? हिंदी और इंग्लिश, और अंडमानी भी बोली जाती है। और इसके बाद बात करते हैं राज्य पशु। राज्य पशु क्या है वहाँ का? अंडमान निकोबार का राज्य पशु डुगोंग। डुगोंग क्या होती है? समुद्री गाय, एक टाइप की मछली होती है, तो समुद्र गाय के जैसे दिखते हैं, तो समुद्री गाय डुगोंग। डुगोंग होता है। क्वेश्चन जब आएगा तो डुगोंग पूछे, जो ऑप्शन में होंगे तो क्या होगा? समुद्री गाय नहीं होगी, डुगोंग होगा। तो आपको डुगोंग याद रखना है। समुद्री गाय इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको हिंट से याद रहे। उसको समुद्री गाय कहते हैं डुगोंग को। डुगोंग का मतलब होता है समुद्री गाय, मछली जैसी होती है, बड़ी मछली। राज्य पशु हो गया आपका अंडमान का राज्य पशु। अंडमान का राज्य पक्षी क्या है? अंडमान का राज्य पक्षी है अंडमान वुड कबूतर। ठीक है, वुड पिजन बोलते हैं उसको, वुड पिजन या वुड कबूतर। ठीक, अंडमानी वुड पिजन। ठीक, इसका अंडमानी वुड कबूतर हो गया राज्य पक्षी। इसके बाद राज्य वृक्ष क्या है? पड़ोक। ठीक है, अंडमान पड़ोक। अंडमान में पड़ोक होता है, तो वो राज्य वृक्ष है इसका अंडमान का। ठीक है, अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार दोनों द्वीप समूह है, एक ही पास में है। और उसके बाद अंडमान निकोबार का राज्य पुष्प क्या है? अंडमान निकोबार का राज्य पुष्प है पाइनिमा वृक्ष का फूल। पाइनिमा एक वृक्ष होता है वहाँ पे, उसका एक फूल होता है, जो उसके उस पे जो फूल आते हैं उसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, तो राज्य वृक्ष हो गया। ठीक, इसके बाद लोकसभा सीट कितनी है, ये क्वेश्चन बनता है। अभी हाल ही फिलहाल में किसी उसमें एग्जाम में बना था। हाँ, पैट में जो नहीं, लेखपाल के उसमें पढ़ा था कि एक स्टेट का सीट पूछी, तो उसमें कई सारे स्टेट दे रखे थे, ऑप्शन में 4 स्टेट थे, उसमें जो पूछा था कि इस स्टेट की या यूटी की एक सीट है, तो उसमें सिक्किम आंसर था उसका, जो भी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के मैंने रख लिया है। इसको याद रखना है, कुछ नहीं। एक सीट है अंडमान निकोबार में, एक स्टेट, एक यूटी, एक स्टेट, एक सीट। ठीक, इसके बाद बात करते हैं सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा सीटें, दिल्ली में 3 सीटें, 7 सीटें हैं, 7 सीटें। ठीक है, 7 सीटें हैं, आई थिंक 7 सीटें हैं, 7 सीटें हैं, 3 सीटें वहाँ पे राज्यसभा की हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अंडमान निकोबार की जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, वो कहाँ लगता है? अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो लगता है वो लगता है कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है, वहाँ की जितनी भी अपीलीय कार्रवाई होती है अंडमान निकोबार की हाई कोर्ट से रिलेटेड, तो वो कोलकाता हाई कोर्ट में रिलेटेड रखते हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? एमएल कंपानी। ठीक है, पूछा नहीं गया, पूछ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है, बट इन फ्यूचर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर एसएससी टीसीएस जो बना रहा है ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है, जो बच्चे इसको नोट कर देते हैं या फिर अभी तक पूछे नहीं गए, क्योंकि इसमें जो पैटर्न काम करता है, एक सॉफ्टवेयर काम करता है, वो कैसे काम करता है किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। वर्तमान राज्यपाल पूछे जा सकते हैं, तो वर्तमान राज्यपाल में है डीके जोशी। ठीक है, अंडमान निकोबार के डीके जोशी। इसके बाद वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है, जनजाति भी पूछता है, कौन कौन सी जनजाति। वहाँ हिस्ट्री तो देखिए, अगर पूरा पढ़ेंगे तो हिस्ट्री बहुत है।
बट अब ऊपर ओवरव्यू जो क्वेश्चन बनते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम में, वो मैं बता रहा हूँ। तो कौन कौन सी जनजाति है मेन इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम में ये पूछी जाती है, जरावा और ओंग्स, ठीक है, ओंग और जरावा। ओंग और जरावा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये 4 जनजाति मुख्य रूप से रहती हैं वहाँ पे। तो ग्रेट अंडमानी हैं, ठीक है, ग्रेट अंडमानी रहते हैं वहाँ पे, और ओंग्स रहते हैं, जरावा रहते हैं, और सेंटिनेलिस रहते हैं, ठीक है, सेंटिनेलिस ये अफ्रीकन टाइप के होते हैं सेंटिनेलिस। तो ये 4 जनजाति मुख्य रूप से रहती हैं वहाँ पे। इनमें से ओंग्स और जरावा आपकी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई हैं कई बार एग्जाम में। इसके बाद आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, तो उसका नाम है बैरन, ठीक है। वो कहाँ पे है? बैरन द्वीप पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी में, एसएससी में तो कई बार पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। बैरन द्वीप कहाँ पे? बैरन द्वीप ज्वालामुखी या बैरन ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं इसे। तो बैरन ज्वालामुखी पूछ लेता है, तो अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पे है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप का जो उच्चतम बिंदु है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है अंडमान निकोबार का? जो पहाड़ पहाड़ है, पहाड़ का जो हाईएस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार का, वो है आपका सैडल पीक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सैडल पीक के कई सारे ऑप्शन दे रखे थे, वहाँ पे 3 पहाड़ हैं, 3 में से एक सैडल पीक जो है सबसे ऊंचा है। तो वो कहाँ पे है? ये उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में। इसके बाद एकमात्र नदी है वहाँ पे, इसका नाम है कल्पोंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा, देख लेके जाना। जो मैं लिख के देता हूँ उसको, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेगा ये, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। ज़्यादातर एक आध बार पूछा गया होगा, तो अभी मैंने देखा नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं जो अभी तक पूछे नहीं गया, बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एकमात्र नदी है वहाँ पे, तो कल्पोंग बनेगा जरूर, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कोकोनट क्रैब के नाम से भी जानते हैं इसको। इस द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप को कोकोनट क्रैब के नाम से भी जाना जाता है। और ये सेलुलर जेल, ठीक है, सेलुलर जेल जो बहुत फेमस जेल है, ये काला पानी हुआ करती थी। जब अंग्रेजों के ज़माने में क्या करते थे, जो अंग्रेजों का विरोध करते थे, विद्रोह करते थे, तो उनको सेलुलर जेल या काला पानी की सज़ा सुनाई जाती थी। सेलुलर जेल कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक, पोर्ट ब्लेयर में। ये एक मुख्य पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है अंडमान निकोबार का। अभी बहुत अच्छी से इसको सजा दिया गया है, मतलब इसका मेंटेनेंस कर दिया गया टीन पेंट, तो इसको एक पर्यटन टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया सेलुलर जेल को। तो ये है यहाँ पे। और ये जो अंडमान निकोबार में 2 द्वीप समूह है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो कौन सा चैनल है, ये से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो इन दोनों के बीच में कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। चैनल मतलब होता है समुद्र के बीच में एक बड़ी सी नदी होती है टाइप की, दो क्या कहते हैं, 2 स्थल होंगे, जमीनी स्थल, इनके बीच में जो नदी होगी, जो पानी बह रहा होगा समुद्र का, उसे बोलते हैं चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पे आता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार में, ठीक है। लिटिल अंडमान ने कार निकोबार को किराए के 10 रुपये दिए, तो 10 डिग्री चैनल हो गया, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।